जय हिंद दोस्तों। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल न पाता हो, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूम कर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी, धूप से मुझे बचाया। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर और सुघड़ जीवन देती है। फिर शिष्य को पेड़ की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है और जवाब में मुझे झूम कर बता रहा है कि आगे भी वह सभी की यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शांति दे रहे थे। यह देखकर शिष्य खुद ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे। उनमें एक बूढ़ा शिष्य भी था। वह बूढ़ा शिष्य भी बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य का स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। एक दिन बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुँचे और उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। बुद्ध शिष्य से बोला, करीब 70 साल होगी। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, आप ये सही नहीं उम्र बता रहे। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध बिना वजह कुछ भी नहीं कहते। अगर बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो इसका भी कुछ मतलब है। उस शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैंने तो मेरी उम्र सही बताई है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरे पोते पोती हैं, मैं 70 वर्ष का ही हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र 1 साल है। ये बात बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सच तो ये है कि तुमने जो उन 70 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हैं वो तो व्यर्थ ही थे। जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है, तब से ही तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है और ये सब तुमने 1 साल पहले ही शुरू किया है, यानी तुम्हारी उम्र 1 साल है। बुद्ध ने यहाँ संदेश दिया है कि समय अमूल्य है
और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज़ सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति सब कुछ बना रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।